गाइस, आज मैं आप सभी को ऐसे जगह के लिए आमंत्रित कर रहा हूं जो उत्तर कर्नाटका में एक हमारा धार्मिक पर्यटन है। और यह चारों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ एक आइलैंड है। इसके ऊपर चोटी पर भगवान शंकर जी विराजमान हैं और यहाँ पर मुर्देश्वर महादेव का मंदिर भी है। तो आइए इस मंदिर को विधि से आपको दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय। हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए मुर्देश्वर मंदिर के सामने इस समय हम खड़े हैं और मुर्देश्वर का पूरा सिनेरियो आपको दिखाने का हमने सोचा है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। ओम नमः शिवाय। भगवान मुर्देश्वर के इस विशालतम गोपुरम को हम आपको सर्वप्रथम दिखाते हैं। और यह कर्नाटक में सबसे ऊंचा गोपुरम है। इस गोपुरम में ऊपरी फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट का प्रोविज़न यहाँ पर किया हुआ है प्रशासन ने। आप 20 रुपए के शुल्क के साथ इस लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर जाकर चारों दिशाओं में बने इस गोपुरम के खिड़की से चारों तरफ के मुर्देश्वर के सिनेरियो को आप देख सकते हैं, जो अति सुंदर प्रतीत होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि 12:30 बजे से लेके और 3 बजे दोपहर तक यह लिफ्ट की सुविधा बंद रहती है और गोपुरम भी बंद रहता है। विश्व के सबसे ऊंचे गोपुरम की हाइट 249 फीट है और इसके मुख्य द्वार पर 2 हाथी काफी सजीव चित्रण करते हुए स्थापित किए गए हैं। इस पहाड़ी का नाम कंदुका पहाड़ी है और आज की स्थिति में ये 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। साथ ही साथ इसके क्लिफ यानी कि चोटी पर 123 फीट ऊंची भगवान शिव की विश्व की द्वितीय मूर्ति स्थापित की गई है। अरब सागर में बहुत दूर से इसे देखा जा सकता है। इसे बनाने में 2 वर्ष लगे थे। शिवमोगा के काशीनाथ और अन्य मूर्तिकारों ने इसे बनाया है। इसका निर्माण RN शेट्टी जी ने करवाया है और इसके निर्माण में लगभग 5 करोड़ रुपयों की लागत आई थी। उस समय मूर्ति को इस तरह बनवाया गया है कि सूरज की किरणें इस पर जब भी पड़ें यह मूर्ति चमकने लगे। मुर्देश्वर मंदिर का अवलोकन करते रहिए और भगवान शंकर के नाम अर्थात ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। और एक पौराणिक कथा से आपको अवगत कराते हैं। वो कथा है कि जब रावण भगवान शिव के आत्मलिंग को लेकर हिमालय से चला और लंका जाने लगा, तब रास्ते में इसी स्थान पर आत्मलिंग धरती पर उसने रख दिया, जिसकी वजह से वह आत्मलिंग यहीं पर स्थापित हो गया। और फिर रावण को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में रावण ने इस शिवलिंग को नष्ट करने का भी प्रयास किया। जिस वस्त्र से आत्मलिंग ढका हुआ था वह मिद्रेश्वर, जिसे अब मुर्देश्वर कहते हैं, उस पर जा गिरा। और इस पूरी कथा का विवरण शिव पुराण में मिलता है।
भगवान मुरुदेश्वर के मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे मंदिरों का समूह है, जिसे हमारे यहाँ के श्रद्धालु नमन करते आपको दिख जाएंगे। और सभी मंदिर एक से बढ़कर एक है और स्वर्ण की आभा मंदिरों के मूर्तियों से और मंदिर के शिखर से निरंतर हम सभी को देखने को मिल रही है। और यह मंदिर वाकई में अति प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में आता है। और यहाँ से अब आप ये 20 मंजिला गोपुरम जो स्पष्ट दिखाई देता है, यहाँ से देखने को मिलता है। और इस समय धीरे धीरे हम इस कंदुका पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं और चोटी के ऊपर बने हुए भगवान शिव को देखने के लिए हम सभी बेकरार हो रहे हैं। तो इन सीढ़ियों के माध्यम से धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे के पूरे कंदुका पहाड़ी पर रामायण, राम, रावण और महाभारत से संबंधित चित्रों को स्थान दिया गया है मूर्ति के रूप में। कंदुका पहाड़ी के दूसरे छोर पर महाभारत के अर्जुन और भगवान कृष्ण के इस चरित्र चित्रण को आप देख पा रहे हैं। लगभग 100 सीढ़ियों का सफर हमने अभी तय किया है और एक विशाल प्रांगण, खुला दरबार सामने नजर आया हमें। और वहां से भगवान शिव हम लोगों को आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं। और इनकी विशाल प्रतिमा, जो विश्व की द्वितीय विशाल प्रतिमाओं में से एक है, उसके नीचे मंदिर बनाया गया है। आइए मंदिर भी दिखाते हैं और ये नंदी जी से भी आप मिलिए। और ये रहा मुरुदेश्वर भगवान की बड़ी प्रतिमा के नीचे ये शिवलिंग। रामायण के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्र के माध्यम से और लाइट और साउंड के माध्यम से दिखाया जाता है। आइए आपको भी दिखाने लिए चलते हैं। ओम नमः शिवाय। विशाल शिव प्रतिमा के नीचे रावण का 10 शीश काटना और भगवान शिव के शिवलिंग को लंका ले जाने का दृश्य, साथ ही साथ मुरुदेश्वर में भगवान शंकर का ये शिवलिंग क्यों स्थापित हो गया, इसमें गणेश जी की भूमिका का एक चरित्र चित्रण यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसका प्रवेश शुल्क 20 रुपया है। आइए अंदर चलते हैं। इस वीथिका में अलग अलग बने हुए हैं सब कुछ, जिसमें सीता हरण, रावण का तपस्या और भगवान विष्णु क्षीर सागर में नारद जी के साथ संवाद करते हुए रावण अपने 10 हाथ से पूरा का पूरा आत्मलिंग लंका ले जाते हुए यहाँ दिखाया गया। इसके बाद आप लंका ले जाने से पहले, जब वो नहीं ले जा पाया, यहाँ पर फिर शंकर और पार्वती जी के सामने वह प्रतिवेदन करने लगा कि भगवान ये मेरे साथ छल हुआ है। इसके बाद रावण ने अपने कुल देवी नुकुंबला का यहाँ पूजा करते दिखाया गया है। यहाँ संभवतः
सीता विवाह या सीता स्वयंवर का दृश्य है ये। तत्पश्चात फिर रावण की घोर तपस्या का ये वृत्तांत यहाँ फिर से उकेरा गया है। इसके बाद आत्मलिंग कैसे प्राप्त हुआ, उसने अपने शीश 10 के 10 काटकर भगवान शंकर को समर्पित किया है। तत्पश्चात भगवान शंकर का आसन हिल गया। इसके बाद गणेश भगवान का दरबार यहाँ दिखाया जा रहा है और गणेश भगवान के अनुग्रह से ही भगवान शंकर के आत्मलिंग रावण लंका नहीं ले जा पाया और इस प्रकार भगवान यहाँ पर मुर्देश्वर स्वरूप में स्थापित हो गए मुर्देश्वर में। वैसे इसी तरह की कथा बाबा धाम की भी है, सेम टू सेम। अब दोनों स्थानों में कौन सा स्थान सही है इसके बारे में ये तो चिंतन का विषय है। और जब स्थापित हो गए तो आत्मलिंग वो उखाड़ने लगा रावण, परंतु भगवान ने आकर उससे रोका कि नहीं रावण, अब हम यहीं रहेंगे, अब इसे आप लंका ले जाने का प्रयास न करिए। इसके बाद मुर्देश्वर के पास ही कुल 5 शिव आत्मलिंग है जिसका स्थान यहाँ पर दिखाया गया है। यदि आप मुर्देश्वर आते हैं और समय हो तो 5 के 5 आत्मलिंग का दर्शन यहाँ पर जरूर करिए। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी विधिका यहाँ पर आकर समाप्त होती है। वाकई में भगवान शंकर और शिव के संवाद, गणेश जी का मुर्देश्वर शिवलिंग स्थापना, इसका एक चरित्र चित्रण यहाँ पर जो दिखाया गया वाकई में बेमिसाल है। भगवान को बारंबार नमस्कार करना पड़ता है कि भगवान शिव की प्रतिमा श्रीलंका में स्थापित नहीं हो पाई, जो मुर्देश्वर में हुई। तो मुर्देश्वर में 5 शिवलिंग है, उसके डिटेल के बारे में बताया गया है अंदर। तो इस तरह से ये चरित्र चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ दर्शाया गया है। ओम नमः शिवाय। ओम शनि शनिश्चराय नमो नमः। मुर्देश्वर मंदिर ऐसा लगता है यह प्राकृतिक चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई एक चोटी है और इसी शिखर पर पूरा का पूरा मुर्देश्वर मंदिर के ऊपर विशाल शिव प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है जिसे आप देख पा रहे हैं। और इस प्रतिमा से या उसके बराबर कह लें गोपुरम यहाँ का बना हुआ है। तो इस तरह से ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक आइलैंड है और इसी आइलैंड को पूरा का पूरा मुर्देश्वर यहाँ पर भगवान शंकर के अधीन ये पूरी पहाड़ी बनाकर शासन और प्रशासन ने दिया है। आइए शनि महाराज के पीछे से भगवान सूर्य नारायण के प्रतिमा को आपको दिखाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे सूर्य नारायण और उनके अश्व। हम जूम करके आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए सूर्य नारायण की ये प्रतिमा, साथ में उनके 4 घोड़े। और इसी के बाद हम आपको भगवान कृष्ण से संबंधित महाभारत के उस अश्व और अर्जुन संवाद जिसको गीता से लोग संबंधित करते हैं वो हम दिखाते हैं। ये देखिए गीता उपदेश। इस समय यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता का। यहाँ पर हम आपको ये दिखा ही रहे थे कि इंद्रदेव की कृपा हो गई
और तीव्र गति से भगवान इंद्र जल वृष्टि कर रहे हैं इस समय, और आप महाभारत के उस दृश्य को देख रहे हैं। चलिए अब इसको हम वास्तविक स्थिति में ले आते हैं। मुरुदेश्वर का मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश के लिए फॉर्मल पैंट और शर्ट अलाउड है, या यहाँ की श्वेत धोती और श्वेत रंग के वस्त्र इसमें अलाउड हैं। और महिलाओं को भी हिदायत है कि वो शॉर्ट कट पहन के न आएँ। एक विशेष हिदायत मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर निर्दिष्ट है, और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है उनका प्रवेश वर्जित किया जाता है। मंदिर में प्रवेश का कोई शुल्क नहीं है। भगवान मुरुदेश्वर मुरुद नाम के राक्षस का वध यहाँ पर किया था, और तब से मुरुदेश्वर के नाम से भगवान यहाँ स्थापित हो गए हैं। तो इस तरह से ये भगवान शंकर की ये मुरुदेश्वर की लीला है। और इनके इस शिवलिंग की एक विवेचना है, जो यहाँ पर ऊपर विशाल शिवलिंग के ऊपर जो शिव स्टैचू बना है उसके नीचे एक चरित्र चित्रण भी इसका विशेष तौर से दिखाया गया है, जिसमें गणेश जी द्वारा हिमालय से जो शिवलिंग शंकर जी द्वारा प्रदत्त था लेके वो आ रहे थे, और रास्ते में गणेश जी को उन्होंने दे दिया था, और देने के बाद फिर और दे दिया तो गणेश जी ने उसको ज़मीन पर रख दिया। और ऐसा यहाँ पर किंवदंतियाँ हैं कि ये मुरुदेश्वर शिवलिंग वही शिवलिंग है जो रावण श्रीलंका ले जाना चाह रहे थे। तो इस तरह से ये मुरुदेश्वर शिवलिंग की एक किंवदंतियाँ लोक कथा है। तो चलिए, मंदिर वाकई में आप सभी ने अभी देखा है, बहुत सुंदर मंदिर है। और मंदिर में अगल बगल भी जो हमारे देवी देवता स्थापित हैं उसको भी आपने देखा, और भगवान मुरुदेश्वर के सोने का जो रथ है वो भी आपने देखा। तो बहुत सुंदर इस तरह का मंदिर, और मंदिर के प्रांगण में अनवरत सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में 12 से 2 लंच, और फिर सायंकाल आपको टिफ़िन और रात्रिकालीन प्रसाद भोजन की व्यवस्था है। आप चाहें तो बेशक उसका सहभागिता ग्रहण करिए। ओम नमः शिवाय। इस समय भगवान मुरुदेश्वर के प्रसादालय में प्रसाद के लिए हम सभी बैठे हैं, और इस प्रसादालय में लगभग मेरा मानना है 1000 श्रद्धालु एक बार में प्रसाद पा सकते हैं। प्रसाद का विधि विधान देखिए, पहले थाली परोसी जाती है, फिर गिलास दिया जाता है, और उसके बाद गिलास में गर्म पानी देकर थाली को फिर से धुलवाया जाता है, और वो पानी लेकर फिर वापस रख लेते हैं। फिर इसके बाद रसम, सांभर और प्रसाद में स्वीट डिश, खीर और चावल, इतनी सारी सामग्री धीरे धीरे करके एक एक करके हम सभी को परोसी गई, और हम सभी ने रुचि कर भगवान के प्रसाद का आनंद लिया है। मुरुदेश्वर विजिट वाकई में एक मैथोलॉजिकल विजिट है, और इस विजिट में आप अगर 5 घंटे निकाल लेते हैं मुरुदेश्वर के लिए तो सब कुछ पास ही है। और इसमें कुछ एक्टिविटीज़ समुद्र के सीशोर के किनारे किनारे होती हैं, बच्चों के साथ उसका एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इंद्र भगवान की कृपा हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही है, और बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम सीशोर की एक्टिविटीज़ आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन सी ज़रूर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे पीछे सी ही है, और ये जो मुरुदेश्वर टेम्पल है ये पूरा का पूरा एक आइलैंड पर बना हुआ एक धार्मिक पर्यटन है हमारा। इस तरह से चलिए
अब मुर्देश्वर से अब हम विदा होते हैं और आपको किसी और स्पॉट पे चल के फिर से ज्वाइन करेंगे, नई ऊर्जा के साथ नए जगह को एक्सप्लोर करेंगे। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।